तेजस्वी जी ये बताएं कि पैसे लाएंगे वो कहाँ से, क्या अपनी जेब से देंगे? तो माई बहन योजना 2500 रुपया महिलाओं को, पिताजी जो है महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, और बेटा जो है उनको लालच देने का काम करते हैं। देहाती में कहावत है कि बापत पुत प्रापत घोड़ा न सीखम तो थोड़ा थोड़ा, तो वो बाप का असर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर है। यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो एक योजना लाएंगे जिसका नाम उन्होंने दिया है माई बहन मान योजना। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं हैं जो कि जनसुराज से जुड़ी हैं, जनसुराज की प्रवक्ता भी हैं, पार्टी में सक्रिय हैं ये लोग। चूंकि इन लोगों से चूंकि महिलाओं के लिए ये योजना है तो इनका क्या सोच है इस पे, ये लोग क्या कहती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सदफ इकबाल है और मैं जनसुराज की प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि इन्होंने जो माई बहन योजना की जो घोषणा की है, तेजस्वी यादव ये बताएं कि ये पैसा ये लाएंगे कहाँ से। ये सारी योजनाएं, जितनी भी पार्टियां अभी महिलाओं को प्रलोभन देने की जो बातें कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी की बातों से प्रभावित होकर के, उनसे एक तरह से खौफजदा होकर के ये इस तरह की योजनाओं का ये लोग घोषणा कर रहे हैं। हम प्रशांत किशोर जी ने जितने भी हमारे बुजुर्ग महिला हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को 2000 रुपया पेंशन देने की बात कही है। तो उसी के असर में इस तरह के योजनाओं का ये घोषणा कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने ये बताया है, ये साफ किया कि पैसे आएंगे कहाँ से। तेजस्वी जी ये बताएं कि पैसे लाएंगे वो कहाँ से, क्या अपनी जेब से देंगे? तो माई बहन योजना 2500 रुपया महिलाओं को, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को प्रलोभन देने की बात है। पिताजी जो है महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, और बेटा जो है उनको लालच देने का काम करते हैं। तो इन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए। अभी जो बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, ये सब पैसे लाएंगे कहाँ से? कोई इनके पास रोड मैप है? कोई प्लान है? बिहार को 15 साल इनके माता और पिता ने चलाया है। बिहार को 15 सालों में इन्होंने क्या दिया? 15 सालों में इन्होंने महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं बनाई? आज महिलाएं जो है ये हालत है, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे लालू सरकार हो, इन लोगों ने महिलाओं को सिवाय ठगने के कुछ नहीं किया है। जितनी भी ये दोनों हैं, इन लोगों को बस महिलाओं का वोट बैंक चाहिए। महिलाओं को लालच देते हैं, महिलाओं को झूठे सपने दिखाते हैं और महिलाओं को ठगने का काम करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? गीता पांडे। तेजस्वी यादव की इस योजना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी महिला हैं और उन्होंने महिलाओं को लेकर के इस योजना का ऐलान किया है? पहले तो मैं तेजस्वी यादव जी से ये कहूँगी कि ये योजना का नाम ही बदल दे। माई बहन एक योजना का नाम ही जो दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये इसका अगर अर्थ देखें तो बहुत खराब है। और इनको पहले अपने शब्दों को चयन में और योजना का नाम देने में पहले समझना चाहिए कि क्या दे रहे हैं। इससे ये दर्शाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी योजना और आपके जो पिताजी की जो सोच है, उस सोच से आपकी सोच कितनी मिलती जुलती है, ये दर्शाता है। आप जैसे कि मेरी प्रवक्ता साहिबा ने कहा कि आपकी सोच आपके पिताजी से ये दर्शा रहा है कि जो पिताजी जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं को जो बोल रहे हैं, उससे आपकी सोच बहुत मिलती जुलती है। ये दर्शा रहा है कि आप बिहार की महिलाओं को सिर्फ योजना के नाम पर और गलत नेचर और गलत सोच के नाम से आप प्रबोधन देकर महिलाओं को नहीं अपने तरफ ये कर सकते, वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। इन लोगों को ये दर्शा रहा है कि आप जनसुराज से कितने इनसिक्योर हो गए। जनसुराज की योजना परियोजना जो भी आ रही है, जनसुराज की जो सोच आ रही है, उनकी विचारधारा जो है, उनसे आपको कितना डर है। आज आपने 15 साल 20 साल से आप लोग सत्ता में हैं, तब महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिखाई दिया, और आज 2 साल से जो जनसुराज जनता को समझा रही है, उसके विचारधारा से डरकर, आप उस योजना से डरकर, जैसे कि जनसुराज ने महिलाओं को 4% ब्याज दर पर जो लोन प्रोवाइड करने की योजना रखी है, ये सब योजना से खौफजदा होकर विपक्ष के नेता या फिर तेजस्वी यादव जी, जो भी नेता लोग हैं, उन लोगों ने ये नई नई तरकीब निकाल रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो ये योजना ला रहे हैं, इससे महिलाएं जो हैं वो तेजस्वी की तरफ रुख अख्तियार करेंगी? जो समझ रही हैं कि ये तेजस्वी का क्या इशारा है और किस तरफ वो मोड़ रहे हैं हमको, महिलाओं को केवल प्रलोभन देने का काम कर रहा है। सब कोई जान रहा है, जनता भी जगजाहिर है कि ये लालू यादव के सरकार में चाहे नीतीश कुमार के सरकार में महिलाओं को क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो जनसुराज महिलाओं को देने की काम कर रहा है। तो अब एक बैठे खाली मन शैतान का होता है, तो ये महिलाओं को प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं कि हम ये 2500 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? कोई विकल्प बताए हैं क्या? कोई आधार चुन के रखे हैं क्या? किस तरह से वो जनता को प्रभावित करेंगे कि 2500 रुपया वो देंगे?
तो ये सब कुछ नहीं है। एक छोटा देहाती में कहावत है कि बापत पुत प्रापत घोड़ा न सीखम तो थोड़ा थोड़ा, तो वो बाप का असर है। कुछ ही दिन पहले बाबूजी भी उनके वही महिलाओं के संबंध में बोले कि नीतीश जी नैनसुख करने जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक गोटी सेकने के लिए अपना अपना लोग साम दाम दंड भेद लोग लगा रहे हैं। केवल महिलाओं ही उनका एक मुद्दा मिल रहा है, जो जिसको मन कर रहा है बस महिलाओं पर वार कर दे रहे हैं। तो ये अनगढ़ बातें हैं। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी नाम है मेरा। तेजस्वी यादव की इस योजना को कैसे देखते हैं आप? इस योजना को देखने के लिए कहा जा सकता है तो जन स्वराज जो ये कर रहे हैं कि 40% महिला को जो सीट दिए हैं उनके एवज में वो ला रहे हैं कि माई बहन को लाएंगे। और ये पैसा लाएंगे कहाँ से? ये जनता का ही पैसा है। महंगाई देखिए, जीएसटी देती है आपको, फिर उसके बाद जैसे भी यहाँ महिला को शिक्षित किया जा रहा है, वो क्या शिक्षा का ले रहे हैं? वो आपको वृद्धा पेंशन के नाम पे जो कह रहे हैं हम लोग की जन स्वराज दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्रलोभन दें कि हमारे तरफ लेडीज़ लोग आ जाएं। लेकिन लेडीज़ लोग जो जन स्वराज में आई है वहाँ इनको मान प्रतिष्ठा बहुत सारे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है और वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। और वो कभी उनके पिताजी आते हैं कुछ मुद्दा लेके कि खलबली मच जाए, कभी उनके बेटा आते हैं, ये परिवारवाद का सिस्टम चलते रह रहा है। चलिए, तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जो कि जन स्वराज से जुड़ी है और माई बहन योजना पर इनका क्या कुछ कहना था, इन्होंने बताया, अपनी राय रखी है। आप इस योजना पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।